नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जनजातियां, जिसके अंदर हमने छोटी छोटी 4 जनजातियां पढ़ ली है। आज हम शुरू करते हैं इसके बाद में नंबर 5 पर जो जनजाति है वो है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति अगली अपनी जनजाति है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति, ये जो शब्द बना है सहरिया, ये शहर शब्द से बना है। सहरिया किन शब्द से बना है? शहर शब्द से। और शहर शब्द का मतलब होता है जंगल, यानी जो जंगल में रहते हैं वो ही कौन हो गए? सहरिया। सहरिया किस शब्द से बना है? शहर से। और शहर का मतलब क्या हो गया? जंगल। शहर का मतलब हो गया आपके जंगल, यानी जंगल में रहने वाली जनजाति कौन सी कहलाएगी? आपके सहरिया जनजाति। ये अगर बात की जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर है शहरियों की जनसंख्या, राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर है, तो इसमें नाम आता है 12 जिले का। 12 जिले की किशनगंज तहसील, किशनगंज तहसील व इसके अलावा शाहबाद तहसील। किशनगंज तहसील व शाहबाद तहसील, इन 2 तहसीलों के अंदर सहरिया जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। अगर जिला पूछा जाए तो 12 है, और थोड़ा आगे चला जाए तो अपने तहसील और देख लो, किशनगंज व शाहबाद तहसील 12 के अंदर क्या पाई जाती है? सर्वाधिक आपके सहरिया पाए जाते हैं। सहरिया जनजाति भारत में आदिम जनजाति में शामिल है। कौन सी जनजाति में शामिल है? आदिम जनजाति में शामिल है। आदिम जनजाति में, आदिम जनजाति में शामिल है। जो भारत की आदिम जनजातियां हैं उसके अंदर आपके कौन सी जनजाति शामिल है? सहरिया जनजाति शामिल है। इस सहरियों की जो पंचायत होती है वो 3 प्रकार की होती है। सहरियों की पंचायत कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। पहली जो होती है वो तो आपके पंचताई। पहली कौन सी होगी? पंचताई। पंचताई यानी जो पंचायत 5 गांव की हो, 5 गांव जिसके अंदर शामिल हो वो कौन सी होगी? पंचताई। यानी इसके अंदर क्या होंगे? आपके 5 गांव शामिल होंगे। इसके अलावा एक होती है एक दसिया। दूसरी पंचायत कौन सी होगी इनकी? एक दसिया पंचायत। एक दसिया पंचायत। और एक दसिया के अंदर 1 और 10 यानी 11 गांव शामिल है इसके अंदर। एक दसिया पंचायत में कितने गांव शामिल होंगे? 11 गांव शामिल होते हैं। पंचताई के अंदर 5 गांव शामिल होते हैं। इसके अलावा जो तीसरी होती है वो है 84। तीसरी जो इनकी पंचायत होती है उसका नाम है 84 पंचायत। और 84 के अंदर 84 गांव शामिल हो गए। 84 क्या फिर सभी गांव शामिल हो जाते हैं। यानी ये जो 84 पंचायत है ये सबसे बड़ी पंचायत है। इसका जो फैसला होता है वो क्या होता है? सर्वे मान्य। 84 पंचायत का फैसला क्या होता है? इनके अंदर सर्वे मान्य होता है। ये जो 84 पंचायत लगती है ये कहां पर लगेगी? तो ये लगती है 12 के अंदर। 12 जिले में सीताबाड़ी नामक स्थान पड़ता है। सीताबाड़ी स्थान के वाल्मीकि मंदिर में लगती है। सीताबाड़ी के अंदर मंदिर है महर्षि वाल्मीकि जी का, वाल्मीकि मंदिर में लगती है। और इसका फैसला क्या होता है?
सर्वे मान्य, यानी शहरियों की जो 84 पंचायत है वो कहां पर लगेगी, ये लगेगी आपके 12 जिले के अंदर स्थान पड़ता है सीताबाड़ी, और उस सीताबाड़ी के अंदर एक मंदिर है वाल्मीकि जी का मंदिर, और उसी वाल्मीकि जी के मंदिर में लगती है, वाल्मीकि मंदिर में लगती है, वाल्मीकि मंदिर में लगती है, वाल्मीकि जी के मंदिर में ये पंचायत आपके लगती है। जो सर्वमान्य इसका फैसला होता है, इससे ऊपर फिर इनके कोई पंचायत व्यवस्था नहीं है। ये भगवान वाल्मीकि को अपना आदि गुरु मानते हैं, भगवान वाल्मीकि को क्या मानते हैं, आदि पुरुष। भगवान वाल्मीकि को अपना आदि पुरुष मानते हैं सहरिया, अपना आदि पुरुष मानते हैं। ये मानते हैं कि हमारा आदि पुरुष, मूल पुरुष या कोई संस्थापक बोल दिया जाए तो वो कौन है, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की थी, वही इनके क्या है, आदि पुरुष है। और इनकी जो कुल देवी है उसका नाम है कोडिया माता, सहरियों की जो कुल देवी है उनका नाम है कोडिया माता। कोडिया माता क्या इनकी कुल देवी है, सहरियों की कुल देवी है कोडिया माता। इसके अलावा ये तेजा जी को भी पूजते हैं, बेरू जी को भी पूजते हैं, भगवान शिव को भी पूजते हैं, माता दुर्गा की भी पूजा करते हैं। इसके अलावा कौन कौन से देवी देवताओं को पूजेंगे, तेजा जी प्लस ये बेरू जी प्लस भगवान शिव को भी पूजते हैं। तेजा जी का मेला लगता है इनके, जिसे तेजा नृत्य करते हैं तेजा जी के मेले में, शहरियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तेजा नृत्य, तेजा जी के मेले में किया जाता है। और कौन सी जनजाति करती है, सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा और बात की जाए तो ये दीपावली पर हिड नामक गीत गाते हैं, दीपावली पर हिड नामक गीत गाते हैं, गीत गाया जाता है। होली के ऊपर भी ये खेलते हैं, होली खेलते हैं जिसमें लठमार होली खेली जाती है। दीपावली पर हिट गीत, होली पर बात की जाए, होली पर तो एक तो खेलते हैं लठमार होली, लठमार होली, और एक करते हैं राई नृत्य, राई नृत्य किया जाता है। होली के ऊपर एक तो लठमार होली खेलेंगे और एक क्या किया जाता है, यहाँ पर राई नृत्य किया जाता है। किस जनजाति द्वारा, सहरिया जनजाति द्वारा। मकर संक्रांति पर लेंगी खेल खेलते हैं, कौन सा खेल खेलेंगे, मकर संक्रांति के ऊपर लेंगी खेल खेला जाता है। मकर संक्रांति पर लेंगी खेल खेला जाता है। लेंगी खेल खेला जाता है। और ये जो लेंगी खेल है ये लकड़ी के डंडों से खेला जाता है, लकड़ी के डंडों से खेला जाता है। किससे खेला जाता है, लकड़ी के डंडों से खेला जाने वाला गीत है। ये वर्षा ऋतु में आला व लहंगी गीत गाते हैं। वर्षा ऋतु में आहला प्लस लहंगी, ये लहंगी है, ये लहंगी है, लहंगी गीत गाया जाता है। आला प्लस लहंगी गीत गाया जाता है। कब, वर्षा ऋतु में। अलग अलग इनके त्योहार वगैरह आ गए। इसमें दीपावली पर हिंड, होली पर लठमार और राई नृत्य,
इसके अलावा मकर संक्रांति पर लेकी खेल खेला जाता है और आपके वर्षा ऋतु में लहंगी और आला गीत गाया जाता है। और अगर देखा जाए तो ये गांव को सहरोल बोलते हैं, गांव को सहरोल बोला जाता है। गांव को सहरोल बोला जाता है। अब गांव को बोला जाएगा सहरोल और जो बस्ती होगी गांव से छोटी होगी उसे बोला जाता है सहराना। बस्ती को सहराना कहा जाता है। बस्ती को क्या कहा जाएगा? सहराना कहा जाएगा। गांव को सहरोल, बस्ती को क्या कहा जाता है? सहराना कहा जाता है। इनका जो सामुदायिक केंद्र होता है, सामुदायिक केंद्र, उसे बंगला बोला जाता है। बंगला या अठाई, बंगला या अथाई बोला जाता है। सामुदायिक केंद्र यानी कि थोड़ा एक बढ़िया भवन होता है जिसके अंदर मेहमान वगैरह रुकने की व्यवस्था होती है, उसे क्या बोला जाएगा? बंगला या अथाई बोला जाता है। इसे इसके अलावा इसे दलिया भी बोला जाता है, लेकिन थोड़ा आप ध्यान मत रखना। इसके ये पेटों पर बना घर गोपना कहलाता है। पेड़ों पर बना घर क्या कहलाएगा? गोपना टोपा, गोपना या टोपा कहलाता है। इनका जो पेड़ों पर बना घर होता है वो क्या कहलाएगा? गोपना या टोपा कहलाता है। शहरिया जनजाति में जो पेड़ों के ऊपर घर बनाया जाता है उसे क्या कहा जाएगा? गोपना या टोपा कहा जाता है। शहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसे कोतवाल कहा जाता है। मुखिया को क्या कहा जाएगा? कोतवाल। शहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसे कोतवाल कहा जाता है। शहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाएगा? कोतवाल। अब ये दहेज नहीं लेते, दहेज नहीं लिया जाता इनके अंदर, और इनके अंदर युगल नृत्य नहीं किया जाता। युगल नृत्य नहीं किया जाता। एक तो ये दहेज नहीं लेते, इसके अलावा युगल नृत्य भी नहीं करते, यानी महिला और पुरुष एक साथ में नृत्य नहीं करते हैं। इनमें जो महिलाएं होती है वो क्या करती है? गोदना गुदवाती है। महिलाएं क्या करती है? गोदना गुदवाती है, लेकिन पुरुष गोदना नहीं गुदवाते। महिलाएं क्या करती है? गोदना यानी टैटू बनवाती है। महिलाएं क्या करती है? टैटू बनवाती है, लेकिन पुरुष टैटू नहीं बनवाते। इसमें एक संस्कार होता है जिसे कहा जाता है दाढ़ी संस्कार। दाढ़ी संस्कार। और दाढ़ी संस्कार क्या होता है? अपने जैसे मान सकते हो पुनर्जन्म का अनुमान लगाया जाता है इसके अंदर, पुनर्जन्म का अनुमान। पुनर्जन्म का अनुमान। और ये क्या कहलाता है? इनके अंदर दाढ़ी संस्कार कहलाता है। पुनर्जन्म का अनुमान लगाया जाता है। इसके अंदर होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उस घर के अंदर जो आंगन होता है उसके अंदर मिट्टी वगैरह डाली जाती है थोड़ी, और उसके ऊपर कोई मिट्टी का बर्तन उल्टा करके रखा जाता है। कुछ दिन बाद उसे उठाते हैं, तब देखते हैं कि इसके नीचे कैसा निशान बना हुआ है। जैसा निशान बना होता है कहते हैं ये उसी योनि के अंदर चला गया, आगे चलकर ये व्यक्ति वही बनेगा। इनके श्राद्ध नहीं होता, शहरियों में श्राद्ध नहीं होता। अपने श्राद्ध डालते हैं, शहरियों के अंदर श्राद्ध नहीं डाला जाता या श्राद्ध नहीं दिया जाता। इनका जो प्रमुख मेला है वो, इनके मेले की अगर बात की जाए
तो वो लगता है सीताबाड़ी के अंदर, सीताबाड़ी 12 में। सीताबाड़ी 12 में इनका प्रमुख मेला लगता है। कब लगेगा? ज्येष्ठ अमावस्या को। ज्येष्ठ अमावस्या, या इसे सावित्री अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन क्या लगता है इनके यहाँ पर? सीताबाड़ी 12 में सहरियों का मेला लगता है और इसी मेले को सहरियों का कुंभ भी कहा जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या सीताबाड़ी 12 में जो मेला लगता है, इस मेले को क्या कहा जाता है? सहरियों का कुंभ भी कहा जाता है। इसके अलावा ये झोपड़ी को टापरी कहते हैं, लिखवाया नहीं ना, झोपड़ी को कहते हैं टापरी। सहरियों के अंदर जो झोपड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है? टापरी कहा जाता है। और पुरुषों का जो साफा होता है उसे खपटा, खपटा क्या कहा जाता है? पुरुषों का साफा, पुरुषों का साफा, उसे क्या कहा जाता है? खपटा। और ये जो सहरिया है ये शर्मीली जनजाति है, सर्वाधिक शर्मीली जनजाति है। सबसे ज्यादा शर्मीली जनजाति कौन सी है? सहरिया। और सहरिया क्या नहीं करते? भीख नहीं मांगते, भीख नहीं मांगते, क्योंकि क्या ये शर्मीली जनजाति है, तो ये जंगलों के अंदर रहते, बाहर बहुत कमाते हैं और ये क्या नहीं करते? भीख वगैरह भी नहीं मांगते, क्योंकि क्या इन्हें शर्म आती है, शर्मीली जनजाति है। और इनके आराध्य देवता तेजाजी है। ये अपने हो गए सहरिया। अपने दोबारा इनका रिवीजन करते हैं। सहरिया जनजाति, शहर शब्द से बना है सहरिया, जिसका मतलब होता है जंगल। इनका जो मुखिया होता है वो कहलाता है कोतवाल। ये दहेज नहीं लेते, इनमें युगल नृत्य नहीं किया जाता। महिलाएं टैटू बनवाती है लेकिन पुरुष टैटू नहीं बनवाते, या पुरुष गोदना वगैरह नहीं खुदवाते। इनमें दाढ़ी संस्कार होता है जिसके अंदर पुनर्जन्म का अनुमान लगाया जाता है। श्राद्ध नहीं किया जाता। इनका मेला लगता है सीताबाड़ी 12 के अंदर ज्येष्ठ अमावस्या को, जिसे सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है। ये सर्वाधिक 12 जिले की किशनगंज व शाहबाद तहसील के अंदर निवास करते हैं। आदिम जनजाति में शामिल है। इनकी जो पंचायत है वो 3 प्रकार की होती है। पंचताई 5 गांव की पंचायत, एक दसिया 11 गांव की पंचायत, 84 ये 84 गांव की पंचायत होती है। और ये 84 गांव की पंचायत सीताबाड़ी 12 में वाल्मीकि मंदिर में लगती है। इसका फैसला सर्वमान्य होता है। भगवान वाल्मीकि को अपना आदि पुरुष मानते हैं। कुल देवी है कौड़िया माता, तेजाजी व बेरूजी। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा करते हैं। दीपावली पर हिड नृत्य किया जाता है, हिड गीत गाया जाता है, साथ में नृत्य भी किया जाता है। होली पर लठमार होली व राई नृत्य किया जाता है। मकर संक्रांति पर लेंगी खेली जाती है। लेंगी लकड़ी के डंडों से खेली जाती है। वर्षा ऋतु में आला व लहंगी गीत गाया जाता है। गांव को सहरोल बोला जाता है। बस्ती को सहराना कहा जाता है। सामुदायिक केंद्र इनका बंगला या अथाई कहा जाता है। पेड़ों पर बना घर गोपना कहलाता है या टोपा भी कहा जाता है। और झोपड़ी को टापरी कहते हैं। और पुरुषों का सपा कहलाता है खपटा। और सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा शर्मीली जनजाति है और ये कभी क्या नहीं करते? भीख नहीं मांगते। ये होगी अपने सहरिया जनजाति के बारे में सभी की सभी बातें। नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे ग्रासिया जनजाति। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।